नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं उन टाइप के आरआरबी एएलपी के ट्रिगोनोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एएलपी या आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, आपको पता है कि पूरी तरीके से एनालिसिस बैन होने की वजह से मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में आज हमारा पहला वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, इस दोनों में कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन है? कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जब इसी को कॉसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, यानी कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखा है। तो कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा का वैल्यू 7/24 है, यानी टेन थीटा 7/24, यानी P 7 है, B आपका 24 है और H आपका कितना हो जाएगा? 25। अब बताइए, यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा का मान होता है 7/24, टेन थीटा का मान होता है 7/24 माइनस सेक थीटा होता है H/B, H यहाँ 25 है, B आपका 24 है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू होगा P/H मतलब 7/25। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से होगा माइनस 18/24। ठीक है, ये 25 ऊपर जाएगा और 7 आपका नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, और इसी का जो वैल्यू दे रखा है ना, ये दे रखा है -P/28, -P/28। ये 7 इस 28 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 24 को काटेगा 6 बार में, ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, यहाँ से माइनस कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 25 गुना 3, P बराबर 25 गुना 3 मतलब 75, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रखा है कि यदि 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू 5 है। अब देखिए, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो दे ही रखा है, ठीक है, और इसी का वैल्यू यहाँ दे दिया 5। अब बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये +1 इक्वल के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। तो 5 - 1 क्या हो गया? 4। और LHS में क्या बचा है? सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा सेक एक्स का वैल्यू हो जाएगा √4, जिसका वैल्यू होता है 2। अब बताइए, सेक के किस मान पर उसका वैल्यू 2 होता है? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। देखिए, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है, तो आपसे कॉट थीटा पूछा जा रहा है। देखिए, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2, इस टाइप के प्रश्नों को मैंने बहुत बताया है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2 - 1/2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 चला गया, 3/2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 3/4, यानी कोट थीटा का वैल्यू होगा 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगाइएगा तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ये सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 4, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू होता है 1/4, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये A² माइनस B² है, A² माइनस B आपका होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस
टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 1/4 मतलब 0.25, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एएलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। टेन अल्फा का वैल्यू √2 - 1 है, तो टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा को लिख सकते हैं 1/10 अल्फा, यानी फाइनली पूछ रहा है आपसे टेन अल्फा माइनस 1/10 अल्फा। टेन अल्फा का वैल्यू होता है √2 - 1। टेन अल्फा, यहाँ से टेन अल्फा का वैल्यू देख सकते हैं कि √2 - 1 है, और कोट अल्फा का वैल्यू होता है 1/10 अल्फा, यानी 1/√2 - 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर -1/√2 - 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √2 + 1 3 में से एक चला गया 2 माइनस 2ab मतलब 2√2। नीचे है आपका √2 - 1। अब दोनों से -2 कॉमन लेंगे ऊपर में, तो -2 कॉमन लेंगे तो नीचे आएगा √2 - 1 और नीचे भी आएगा √2 - 1। ये √2 - 1 √2 - 1 कट जाएगा, बचेगा फाइनली आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी -2। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस ट्रिक है। निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस ट्रिक है, तो बताइए इसमें से कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप लोगों को अच्छे से पता है, इसका सही उत्तर होगा 8, 5, 17 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा, दोनों से क्या कॉमन लेंगे, 10² थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 10² थीटा। अब ये 1 + 10² थीटा, इसका डायरेक्ट आंसर आप मानिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा ये बराबर होता है sec⁴ थीटा। अब देखिए 1 + 10² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। ठीक है, और 10² थीटा होता है आपका sec² थीटा -1, पहला वाला नंबर का क्वेश्चन। अब sec² थीटा -1 को sec² थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आएगा sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा, यानी 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसका वैल्यू 2 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री, आपको पता है साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + कोस 30 मतलब 1 + √3/2 प्लस 1 + कोस 30, कोस 30 का मान होता है 1 + √3/2 होल डिवाइडेड बाय साइन 30 मतलब 1/2। पहले एलसीएम लेके काट देंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेके काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और इसके नीचे आएगा 2 + √3, क्या आएगा 2 + √3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 + √3, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका है 2 + √3। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 + 2 2 2 ज़ा 4√3, 8 + 2 2 ज़ा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 + √3, जो नीचे वाले 2 + √3 को क्या कर देगा, काट देगा। फाइनली आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 4 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos² A माइनस cos² B माइनस cos² C प्लस cos² D का जो मान होता है वो ऑप्शन नंबर C 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार कराया। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो देखिए ये A + B है, ये A - B है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, तो 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका A + B इंटू A - B, A² - B², यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा cos² थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ आएगा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा चला जाएगा। 1 + 1 2/cos² थीटा, 2/cos² थीटा आपका होता है 2 sec² थीटा के, और 2 sec² थीटा आपका नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे ट्रिगोनमेट्रिक के काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, ठीक है,
कोस 90 माइनस थीटा यानी इसका भी वैल्यू होता है साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेम कहानी कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कोस थीटा इंटू कोस थीटा आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यानी ये फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, जिसका मान होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन अल्फा का वैल्यू √2 + 1 है, तो टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा, सेम क्वेश्चन, टेन अल्फा का वैल्यू आपका √2 + 1 माइनस कोट अल्फा मतलब 1/√2 + 1, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ √2 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 + 1 3, 3 में से 1 गया 2 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय कोट अल्फा 1/10 अल्फा, नीचे हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस √2/1 + √2। रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखिए, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर √2 - 1/√2 - 1, तो ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो खत्म हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब a² + b² मतलब 3 माइनस 2√2। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, टेन अल्फा का वैल्यू होता है √2 + 1 जो कि दे ही रखा है, कोट अल्फा हो गया 1/10 अल्फा, 1/10 अल्फा का वैल्यू है √2 + 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यही गलती हो रहा था, प्लस 2ab यानी 2√2, 3, 3 में से 1 गया 2, 2 + 2√2, 2 + 2√2/√2 + 1। अब 2 कॉमन लीजिएगा ना, यही गड़बड़ हो रहा था वहां पे, इसीलिए आंसर आने में क्या हो गया था समस्या, 2 × √2 + 1/√2 + 1, √2 + 1 से √2 + 1 कट गया, फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 निकल के आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रखा है, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई है, ठीक है, किसी वृत्त है उसके एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/3 है, यानी वृत्त की परिधि टोटल 9 है, तो उसका 9 यूनिट अगर वृत्त की परिधि है तो 2 यूनिट वृत्त की परिधि पर बनने वाला एंगल, यानी जब 9 यूनिट होगा तो वहां पर एंगल बनेगा 360 डिग्री, तो 2 यूनिट पे कितना बनेगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 40 डिग्री। आपसे पूछ रहा है 2 यूनिट पे कितना एंगल बनेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 9 × 36, 1 यूनिट का वैल्यू 40 डिग्री, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 × 2 मतलब 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू √2 × साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स को इक्वल के इधर भेजेंगे, तो इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये प्लस साइन एक्स इधर चला जाएगा माइनस साइन एक्स में, दोनों से अगर हम साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो इधर हो गया कॉस एक्स, और इधर अगर हम साइन एक्स कॉमन लेते हैं ना तो इधर हो जाएगा √2 - 1। आपसे पूछ रहा है tan x, तो ये cos x को इधर भेजिए तो sin x/cos x आपका हो जाता है tan x, और √2 - 1 इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/√2 - 1। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो tan x का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा √2 + 1, tan x का वैल्यू √2 + 1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। देखिए ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर कराए, sec θ + tan θ का वैल्यू 2 है, तो sec θ - tan θ का वैल्यू 1/2, इसका कंसेप्ट भी आपको बता दिए, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए साइन पे पावर 4a माइनस कोस पे पावर 4a, तो देखिए इसको a² का होल स्क्वायर लिखे तो यानी साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि a² - b² जो कि होता है a² + b² यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर है, और इसी का वैल्यू दे रखा है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है इसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए होता है कोस 2a, कोस 2a का वैल्यू 1। अब बताइए यहाँ पे कोस 2a नहीं होगा क्योंकि वहाँ a है ना, तो कॉस a/2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इसका वैल्यू होता है कॉस
थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे cos a/2 होगा, cos a/2 का वैल्यू 1 है, cos के किस मान पर उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही तो था, cos 2 थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। तो cos 2a का वैल्यू 1, तो cos के किस मान पर उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है 2a के, तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन थीटा, एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos 2 थीटा होता है, यही सही है जो मैंने पहली बार बताया था। देखिए 3 टेन थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 3 टेन थीटा मतलब टेन थीटा का वैल्यू हो गया 2/3, और टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसी का मान दे रखा है 2/3। यहाँ से साइन थीटा 2 लीजिए, कोस थीटा 3 लीजिए, तो 2 लेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 में से 3 गया 1, ऊपर हो गया 1, नीचे लेंगे 2 कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू है 3, तो 3 गुना 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो गया 4, मतलब 1/4 इसका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी विदाउट पेन। ये क्वेश्चन सेम करा चुके, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया 1/2। आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा यानी a प्लस बी का वैल्यू c है, और a प्लस बी का माइनस देखिए a प्लस बी का वैल्यू c है और a माइनस बी का वैल्यू d है, तो e निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का समेसन करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 प्लस 1/2 का समेसन करेंगे तो 5/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 इंटू 2 मतलब 5/4, और 5/4 का मतलब होता है 1.25, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा को, दोनों आपस में बराबर है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा में, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं, यानी ये वाला जो वैल्यू है ना, ये आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, पूछ रहा है इसका न्यूनतम कोण बताइए, थीटा के न्यूनतम कोण के लिए इसका मान, तो देखिए थीटा का अगर हम न्यूनतम कोण 30 डिग्री लेते हैं ना, क्या लेते हैं 30 डिग्री, तब क्योंकि न्यूनतम कोण तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर इसका क्या मान होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का होता है 1/2, एक मिनट, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर कहाँ पर होते, थीटा बराबर 45 डिग्री पे, सॉरी थीटा बराबर 45 डिग्री पर ये न्यूनतम कोण है, जहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या होते, बराबर होते, और साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते थीटा बराबर 45 डिग्री पर, तो माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब -1/√2 का होल स्क्वायर, -1/√2 का होल स्क्वायर मतलब -1/2, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एएलपी में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस तरीके का वीडियो मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।